क्या वेस्ट बंगाल की मिट्टी से मां माटी मानुष का नारा हमेशा के लिए खामोश हो गया है? दोस्तों, आज वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत हुई जो शायद 2021 में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। 9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इतिहास लिखा गया। एक तरफ शुवेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल के पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली और दूसरी तरफ 15 साल तक राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस अब असेंबली में ऑपोजिशन की बेंचेस पर नजर आएगी। लेकिन आज का बड़ा सवाल है कि ऐसे इनविंसिबल समझी जाने वाली पार्टी 80 सीट पर सिमट कर रह गई और शोभनदेव चट्टोपाध्याय जैसे वेटरन पर ही टीएमसी ने दाव क्यों खेला? दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि टीएमसी ने अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन लिया है, अपना विपक्ष नेता घोषित कर दिया है। पॉलिटिक्स में टाइमिंग सब कुछ होती है। सैटरडे की सुबह जब शुवेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त टीएमसी ने अपना नया वॉर रूम स्ट्रक्चर अनाउंस कर दिया। 82 वर्षीय वेटरन लीडर शोभनदेव चट्टोपाध्याय को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया है। चट्टोपाध्याय कोई नया नाम नहीं है, ये वही शख्स हैं जो 1998 में टीएमसी के पहले एमएलए बने थे। उन्हें एलओपी बनाना एक स्ट्रैटेजिक मूव है। उनका एक्सपीरियंस और क्लीन इमेज बीजेपी के एग्रेसिव स्टाइल को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, 82 वर्ष के होंगे। तो भैया उनसे जब भी तर्क वितर्क होगा तो वो तमीज के दायरे में रह के किया जाएगा, क्योंकि उम्र का लिहाज होगा। उनके साथ असीमा पात्रा और नयना बंद्योपाध्याय को भी डेप्टी एलओपी बनाया गया है और फिरहाद हकीम, जो कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे, उन्हें चीफ विप की जिम्मेदारी दी गई है ताकि पार्टी के बचे हुए 80 एमएलएज एक साथ जुड़ कर रहें और आने वाले इस लंबे सफर में जहां सत्ता उनके हाथ में नहीं होगी, तब भी वो चल पाए और पार्टी को जिंदा रख पाए। चलिए पहले फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। 18th वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के नतीजों ने सबको चौंका दिया था। बीजेपी ने 206 सीट के साथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की, वहीं टीएमसी 215 सीट्स जो 2021 में उन्होंने हासिल की थी, वहां से गिरकर सीधा 80 सीट पर आ गई। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ 15,000 वोट से हार गई। ये हार सिर्फ सीट्स की नहीं, बल्कि उस ब्रांड ममता की है जिसने एक दशक से बंगाल पर राज किया था। भैया 10 से 15 साल बंगाल पर राज करने वाली ममता बनर्जी अब असेंबली में ही नहीं दिखेंगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो अपनी सीट ही हार गई और अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना भी ममता के नसीब में नहीं आया। ममता बनर्जी इस हार को स्वीकार करने के मूड में तो नहीं दिख रही थी। उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स को रिजेक्ट करते हुए इसे डेमोक्रेटिक मर्डर कहा था। उनका आरोप था कि इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर एक साजिश थी। टीएमसी का दावा था कि वोटर रोल से लाखों एलिजिबल वोटर्स का नाम काट दिया गया, जिस वजह से उनका कोर वोट बैंक हिल गया। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने भी इस रिवीजन पर सवाल उठाए, लेकिन रिजल्ट अब सामने है। भगवा वेव ने बंगाल के लाल और ग्रीन राजनीति को पीछे छोड़ दिया और दर्शकों अब उनके पास विपक्ष में चुपचाप बैठने के अलावा कोई और विकल्प था भी नहीं। जर्नलिज्म के तजुर्बे से देखें तो यह ट्रांजिशन बहुत गहरा है। शुवेंदु अधिकारी जो कभी ममता के सबसे खास रहे, आज उन्हीं की कुर्सी पर बैठे हैं। ये इलेक्शन दिखाता है कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी और गवर्नेंस फटीग ने वेलफेयर स्कीम्स को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब शुवेंदु चट्टोपाध्याय का एलओपी बनना ये इशारा है कि टीएमसी अब ओल्ड गार्ड पर लौट रही है ताकि पार्टी को बिखरने से बचाया जा सके। सारे बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है और टीएमसी बस यही दुआ करेगी कि इन 5 सालों के भीतर उनकी पार्टी खत्म ना हो जाए। बंगाल की राजनीति हमेशा से ही हाई वोल्टेज रही है। शुवेंदु अधिकारी का सोनार बंगला का वादा और ममता बनर्जी के रिगिंग का काउंटर अटैक, ये कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं कि आने वाले 5 साल असेंबली में काफी हंगामेदार होने वाले हैं। अब क्या शोभनदेव चट्टोपाध्याय एज एलओपी बीजेपी की इस प्रचंड जीत के सामने एक मजबूत दीवार बन पाएंगे? क्या सीएमएलएस के साथ टीएमसी फिर से वापसी की कोशिश करेगी? बंगाल की ये पॉलिटिकल फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए, शायद और भी ज्यादा एग्रेसिव मोड पर आ गई है। अब देखना होगा कि सरकार कैसे चलती है। आप देख रहे हैं वन इंडिया और जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update.